मेरा नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको 2 दिन पहले हमने खबर बताई थी जिसमें जेनोसाइड मीट एक ऐसी एजेंसी है जो यूएनओ से कंसर्न है, यूनाइटेड नेशन ऑफ, और जो है उससे वो कंसर्न है। उसने कहा था कि जिस तरह से मुस्लिमों के साथ धर्म संसद का मामला भारत में हो रहा है, वो जेनोसाइड के मामले में जेनोसाइड होने के खतरे में भारत को दूसरे नंबर पे रखा गया था। अब एक खबर मैं आपको और बता रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा, जेनोसाइड वॉच के जो चेयरमैन हैं मिस्टर स्टेंट, इनका नाम है गैरोगरी स्टेंट, इन्होंने लिखा, इन्होंने वीडियो पर आकर कहा कि रवांडा के बाद भारत में दूसरी जगह ऐसी जहां पर जेनोसाइड हो सकता है। और इन्होंने 1989 में भी रवांडा में जब ये रहा करते थे, इन्होंने चैलेंज किया था और जो है बाकायदा इन्होंने वहां के प्रेसिडेंट से मिलकर भी कहा था कि आपके यहां आई कार्ड्स वगैरह बनाए जा रहे हैं और किसी भी तरह से यहां जेनोसाइड हो सकता है। और वही हुआ, रेडियो के माध्यम से हेट स्पीचेस हुई और वहां पर जेनोसाइड हुआ। अब इन्होंने नरेंद्र मोदी को घेरा है और कहा कि मोदी जी आप समझ जाइए, आपके भारत के अंदर इस तरह की हेट स्पीचेस है। ये मैं आपको खबर के मुताबिक भी बताऊंगा और वीडियो भी दिखाऊंगा। सुजाता है, उन्होंने इसको ट्वीट किया, लिखा, हरिद्वार धर्म संसद पर कोई कठोर कार्रवाई ना होना भारत में एक नरसंहार की चेतावनी है। रवांडा में हुए नरसंहार को प्रिडिक्ट करने वाले ग्रेगरी स्टेटॉन ने कहा कि यह भयावह भी है और शर्मनाक भी। अभी भी वक्त है संभलने का। आप ये वीडियो देखें, इसके अंदर ये जो जेनोसाइड मीट के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर गैरोगरी स्टैंटन, इन्होंने क्या कहा कि आई प्रिडिक्टेड रवांडा जेनोसाइड, मैंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था रवांडा में, हालांकि उस समय वहां रहते थे। आई वॉर्न सेम कुड रिपीट इन इंडिया, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने जो बोला है वो आप थोड़ा सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि गुजरात के अंदर भी ऐसा हुआ जब चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे और अब ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हैं। और इन्होंने एक अखबार में क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा ट्वीट के माध्यम से। इनका ये वीडियो देखें पहले आप। in the meeting in Hardwar, and that has been used by the Indian government also against Muslims. It is polarization, which includes this anti-Muslim hatred, and it is the kind of preparation that we are seeing right now, where this dehumanization is being preached. So we are warning that genocide could very well happen in India. U.S. Holocaust Museum is right about that. One of the first genocides that I predicted way back in 1989 was in Rwanda when I lived there. And I could see from the ID cards where it identifies Tutsis and Hutus and Twa and so forth, that these cards could be used for genocide. And when I asked the president of the Supreme Court, who was a Hutu himself, couldn't you outlaw this, making these ID cards not have these ethnic identifications on them? He said, no, we don't have judicial review here. So you're going to have to talk to the president. So I got an appointment to talk to President Habyarimana. I went in, we talked. I said, these ID cards could be used for genocide. At that point, and I said, you have to get this off of the cards. A sort of mask went down over his face because he didn't want to hear that. It turned out he was, of course, a leader of some of the genocidal massacres that had occurred earlier in that country. But as we left that meeting, I said, Mr. President, if you don't do something to prevent genocide in your country, there is going to be a genocide here within 5 years. That was in 1989. The genocide developed. The hate speech developed. All the early warning signs developed. And as we know, 800,000 Tutsis and other Rwandans were murdered in 1994. We cannot let that happen in India. Thank you. तो ये वीडियो आपने देखा। अब मैं आपको एक खबर दिखाता हूं जहां पर इन्होंने वर्चुअल एक मीटिंग में कहा कि इंडिया जो है वो आखिरी 8वें यानी कि दूसरे पायदान पर है जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है जेनोसाइड होने का। मुस्लिम मिरर ने इसको छापा कि इंडिया इज इन 8th स्टेज ऑफ जेनोसाइड, जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम एक्सटर्मिनेशन, जेनोसाइड वॉच फाउंडर प्रोफेसर स्टैंटन। ये स्क्रीन पे लिखा है आपके। अब मैं आपको इनका एक वो दिखाना चाहता हूं जो मिस्टर मोदी यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने कहा
वो क्या कहा वो देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इन्होंने लिखा कि एड्रेसिंग अ वर्चुअल इवेंट, जब एक वर्चुअल इवेंट को एड्रेस कर रहे थे, हेल्ड बाय द जस्टिस फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मुनक्किद किया गया था, जिसके नेतृत्व में किया गया था, जस्टिस फॉर ऑर्गेनाइजेशन एक फर्म है। ही सेड, उन्होंने कहा कि द इंडिया इज इन स्टेज ऑफ 8 ऑफ जेनोसाइड, इंडिया जो है आखिरी टॉप 10 में 8वें नंबर पर, ये जेनोसाइड की स्टेज पर है, जहां प्रोसिक्यूशन जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम कंडक्टिंग एक्सट्रीमिनेशन, सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट देश हो सकता है एक कदम अगर और बढ़ गए। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा कि दैट द कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी वेरी हैप्पी टू वॉच इट हैपन, नरेंद्र मोदी ज्यादा खुश होंगे अगर ये ऐसा हो जाता इसको देखने के बाद। आगे इन्होंने लिखा, प्रोफेसर स्टैंटन फर्दर क्रिटिसाइज्ड मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हुए ओवर हिज लिंक विद द हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। इन्होंने मोदी जी को थोड़ा क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, किस लिए कि उनके लिंक्स जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस इज फिल्ड विद द हेट एवर सिंस इट वाज द फाउंडेड, और आरएसएस जब से बनी है उसने हमेशा से नफरत को बढ़ावा दिया है। इट इज बेसिकली अ नाजी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा कि जो हिटलर की जो नाजी जो उनकी टीम थी, उनकी जो बिरादरी थी, उसी से कंसर्न है। एंड इन फैक्ट इट एडमायर्ड हिटलर, और वो हिटलर से एडमायर्ड है। आगे मैं बताता हूं कि इन्होंने इसी अखबार में लिखा आगे कि द इवेंट वाज अटेंडेड बाय द 400 कम्युनिटी एंड इंटरफेथ लीडर्स फ्रॉम द अराउंड द यूनाइटेड स्टेट। 400 लोग वहां पर जमा थे, कनाडा, अदर कंट्रीज के, अमेरिका के अंदर। जस्टिस फॉर ऑल आस्क्ड फॉर एंड्रोज जेनोसाइड इमरजेंसी अलर्ट अनाउंस्ड बाय द लीडिंग वॉच डॉग जेनोसाइड वॉच। इन्होंने कहा 400 लोग यहां जमा थे इस मीटिंग में, और वहां पर इस मीटिंग के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर स्टैंटन, इन्होंने कहा कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा हाई रिस्क पर है जहां पर जेनोसाइड हो सकता है। और अब मोदी जी को भी इन्होंने खुलेआम क्रिटिसाइज किया और कहा कि यह गलत हो रहा है, आपके जो ताल्लुकात हैं वो ऐसे ग्रुप से हैं जैसे कि आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठन है, और ये इंडिया को उस वाली कैटेगरी में डालता है जहां जेनोसाइड का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। एक चेयरपर्सन है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस, इन्होंने कहा कि इंडिया हैज अ ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ प्लूरलिज्म। मतलब प्लूरलिज्म का मतलब है कि जब हम बहुसंख्यक, हम जो लोग एक साथ रहते हैं उसके लिए बेहतरीन हिस्ट्री हमारी है भारत की। बट व्हेन द बीजेपी लीडिंग द गवर्नमेंट सिंस 2014, जब से 2014 से जो बीजेपी गवर्नमेंट में आई है, वी हैव सीन, हमने देखा इट इन इरोड सेक्युलर प्रिंसिपल बाय एग्रेसिवली एडवोकेटिंग फॉर द प्योर हिंदू स्टेट। हमने देखा है कि हिंदू स्टेट की तरफ हिंदुस्तान बढ़ता जा रहा है प्योरली। रेफरिंग द रिसेंट हिंदू रिलीजियस पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि जैसे अभी फिलहाल जो धर्म संसद लगा था, बियॉन्ड ट्रबलिंग, शी फर्दर सेड यूएस कांग्रेस मस्ट रेज रिलीजियस फ्रीडम कंसर्न इन यूएस इंडिया बायलैटरल रिलेशनशिप। ये तमाम दुनिया के अंदर बातें चल रही हैं जिससे आपको गोदी मीडिया के एंकर बताएंगे नहीं, लेकिन अब इनका वीडियो भी आ गया है। और अभी 3 दिन पहले इन्होंने मीटिंग भी की थी, और भारत को दुनिया में दूसरे नंबर पे ऐसी जगह रखा गया जहां पर जेनोसाइड का खतरा वाला देश कहा गया है। और अब कहा कि जब आप गुजरात में थे तब भी ऐसा हुआ, अब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, कश्मीर में भी ऐसे हो रहा है, और जेनोसाइड। और आपको इन्होंने कहा कि मैंने पहले प्रिडिक्ट किया था, रवांडा में रहते थे 1989 में, ये कहा कि मैंने वहां के प्रेसिडेंट से कहा कि आपके यहां जेनोसाइड हो सकता है, और अब मैं वार्न कर रहा हूं इंडिया को। तो बड़ी खबर भारत के मद्देनजर, भारत के नजरिए से, और इसको जो ट्वीट किया है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा सुजाता जी ने। ये कौन है सुजाता, इसको भी देख लेते हैं। ऑथर हैं, पोएट्री लिखती भी हैं, किताबें भी लिखती हैं, और रहती हैं नई दिल्ली में। इन्होंने इसको ट्वीट किया है कि हरिद्वार धर्म संसद पर कोई कठोर कार्रवाई ना होना भारत में एक नरसंहार की चेतावनी है। रवांडा में हुए नरसंहार को प्रेडिक्ट करने वाले ग्रेगरी स्टैंटन ने कहा कि यह भयावह भी है और शर्मनाक भी। अभी भी वक्त है समझने का, जैसा कि हमने आपको वीडियो दिखाया। तो ये तमाम दुनिया के अलार्मिंग लोग हैं जो बता रहे हैं कि भारत में क्या चल रहा है। ये बात अलग है कि यहाँ की जो मीडिया है वो आपको ना समझने दे, ना इस बात की तरफ नजर डालने दे कि आखिर भारत में हो क्या रहा है। लेकिन ये प्री प्लान
जो धर्म संसद लगा करके भारत की सभ्यता को, हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत प्यार को जो तोड़ने का काम कर रहा है, इसके खिलाफ जब तक सरकारें नहीं बोलेंगी और इनको जेल में नहीं डालेगी, तब तक हमारा वो प्लूरलिज्म जिसके बारे में कह रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री है, वो बाकी नहीं रहेगा। अब यति नरसिंहानंद पकड़ा तो गया, लेकिन किस केस में? धर्म संसद वाले केस में नहीं पकड़ा गया है। वो उसको महिलाओं के बारे में, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री जो है उनके बारे में जो अपशब्द कहे उस बारे में पकड़ा गया, जबकि उसके वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हो चुके हैं। वो किस तरह से जेनोसाइड मुस्लिम का करने का